+30 कैल्शियम की कमी से होने वाली अनेकों बीमारियां हमें घेर लेती हैं। हड्डियों की कमजोरी, नी पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन, ओ माय गॉड, कितनी बीमारियां हमें घेर लेती हैं और इन सब की केवल एक दवा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो मोस्टली लेडीज़ में पाई जाती है। +30 होते ही, जैसे ही हम +30 होते हैं या 30 को क्रॉस करते हैं, वैसे वैसे हमारी जो कैल्शियम की कमी है लेडीज़ में वो बहुत ज़्यादा होने लगती है, बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने लगती है और कैल्शियम की कमी से फिर हमें अनेकों बीमारियां चारों तरफ से जकड़ लेती हैं। जैसे कि हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, हमें बैक पेन रहने लगता है, नी पेन रहने लगता है, शोल्डर पेन, पता नहीं लाखों बीमारियाँ, हज़ारों बीमारियाँ हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं। तो फ्रेंड्स, इन कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए फिर हम क्या क्या नहीं करते हैं। कैल्शियम पिल्स खाते हैं, अनेकों टैबलेट्स खाते हैं, लेकिन अगर कैसा रहेगा कि अगर हमें कोई टैबलेट, कोई पिल्स लेनी ही ना पड़े और सिर्फ एक सस्ती सी चीज़ से, सिर्फ एक 2 रुपये में हमें कैल्शियम का इतना बढ़िया सोर्स मिल जाए कि खूब कूट कूट के हमें कैल्शियम मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए एक ऐसा उपाय लेके आई हूँ, एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ और एक ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ कि आप जानेंगे तो इसके फ़ायदे जानकर हैरान रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा ये जानने के लिए कि इस रेमेडी को कैसे लेना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने जा रही हूँ इस 2 रुपये की एक चीज़ के बारे में, और ये क्या है? ये है चूना, क्योंकि आपको पान की दुकान पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। यानी पान के साथ जो खाया जाने वाला चूना है वो ये चूना है। फ्रेंड्स, इस चूने के जो फ़ायदे हैं वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मतलब कैल्शियम की कमी तो ये पूरी करता ही करता है, साथ ही आयुर्वेद में इसका वर्णन किया गया है कि ऐसी 70 बीमारियां हैं जिनको ये ठीक कर सकता है। यानी 70 से भी ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं जिनको ये चूना ठीक कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस चूने से, मतलब अगर इसे हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं तो इससे हमारी कैल्शियम की जो कमी है वो तो पूरी होगी ही होगी। साथ ही मैं आपको जो 70 आयुर्वेद में इसके फ़ायदे बताए गए हैं उनमें से कुछ बताने जा रही हूँ कि इसे लेने से हमें और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मतलब ये लेडीज़ में होने वाली जो कैल्शियम की कमी है, हड्डियों की कमजोरी है, कमर दर्द है, जो मसल्स पेन है या किसी भी टाइप का पेन है, उसको तो दूर करेगा ही करेगा। साथ ही अगर लेडीज़ में जो आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है जैसे कि रसौली है, ओवेरियन कोई भी सिस्ट है, गांठ है, उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। उसको अगर हमें इसे रेगुलरली अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो किसी भी टाइप के गांठ को ठीक कर सकता है चूना। तो फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जितनी भी टाइप की गांठें होती हैं जैसे कि रसौली है, तो इनकी जो दवाई बनती है उन दवाइयों में भी चूने का यूज़ किया जाता है। दूसरे जो कॉस्मेटिक्स बनते हैं उनमें भी चूने का यूज़ किया जाता है, पेस्ट बनता है उसमें भी चूने का यूज़ किया जाता है। मतलब बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ, ऐसी चीज़ें हैं जिनमें चूने का यूज़ होता है। तो किसी वजह से फ्रेंड्स, अगर बच्चों की हाइट कम रह जाए, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, या मेंटल डेवलपमेंट, जो मानसिक विकास होता है, वो उस तेज़ी से नहीं हो पा रहा है, उतने अच्छे तरह से नहीं हो पा रहा है, तो अगर हम बच्चों की डाइट में इसे इंक्लूड कर दें चूने को, तो बच्चों की हाइट बढ़ने लगेगी और उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है यानी मानसिक विकास बहुत ही तेज़ी से होगा। साथ ही और इसके फ़ायदे, अगर हमें दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हमारे दांत पीले हो रहे हैं या कैविटी लग रही है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है चूना। और इवन आपको शायद पता ना भी हो कि जितने भी पेस्ट हम यूज़ करते हैं सारे पेस्ट में चूने का यूज़ किया जाता है। अगर हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो भी हमें इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, उसमें भी फ़ायदा देगा। साथ ही अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आज के टाइम में होती जा रही है लेडीज़ में, उसमें भी ये फ़ायदा देगा। ये जो हमारा साइकिल होता है, मतलब इवोल्यूशन जो पीरियड होता है, एग बनने का जो प्रोसेस होता है, उसको फास्टर करेगा। और अगर इसे हम रेगुलरली 6 मंथ के लिए यूज़ करते हैं तो ये इनफर्टिलिटी को दूर करेगा और जल्द से जल्द हमें कंसीव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके अलावा इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं? इसके अलावा अगर पीलिया है यानी जॉइंटिस है
उसे अगर गन्ने के रस में से मिला के दे दें तो जॉन्डिस की बीमारी भी इससे धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और अगर आपको लो इम्यूनिटी फील होती है, वीकनेस फील होती है, तो भी चूने को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ये हमारी वीकनेस को दूर करेगा और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। दूसरा, ये आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी काम देता है। अगर आई साइट की प्रॉब्लम है, आई साइट वीक हो रही है, तो भी इसे डाइट में शामिल करें। तो फ्रेंड्स, इसके अनेकों फ़ायदे, मतलब अगर मैं बताती जाऊँगी टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो कम नहीं पड़ेंगे। हमें किस टाइप का चूना लेना है? चूना 2 टाइप का होता है। एक चूना तो वो होता है जिसे कि घर में वाइट वॉश किया जाता है, तो उसमें वाइट वॉश में मिक्स करके चूने से वाइट वॉश का जो मटेरियल होता है उसमें मिक्स करके वाइट वॉश किया जाता है। एक चूना तो वो होता है। दूसरा चूना होता है जो पान के साथ खाया जाता है, पान की दुकान पे मिलता है, तो हमें वही वाला चूना यूज़ करना है जो पान की दुकान पे मिलता है। और चूने को साइंटिफिक लैंग्वेज में कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम लाइम भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कैल्शियम की, कि कैल्शियम हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों होता है। कैल्शियम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, यानी एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जो कि हमारे शरीर के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ये होगा, कैल्शियम होगा, तभी जो दूसरे विटामिन्स हैं वो सही से काम करेंगे। चाहे विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, यानी जो दूसरे विटामिन्स हैं उनके प्रोसीजर में, उनके काम करने में हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम सपोर्ट देता है, कैल्शियम हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि चूने को लेना कैसे है। तो फ्रेंड्स, चूने को हमें दूध में, जो सबसे पहला प्रिकॉशन है जो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी, दूध के अंदर बिल्कुल नहीं लेना है। हमें इसे छाछ के साथ या लस्सी के साथ, दही के साथ, या दाल में, सब्जी में मिला के, या पानी में मिला के इसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसको लेना कितना है। तो फ्रेंड्स, चूने को सिर्फ एक गेहूं के दाने के बराबर या मसूर की दाल के बराबर लेना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब बात करते हैं कि इसे दिन में कितनी बार लेना है और कितने दिन तक लेना है। तो फ्रेंड्स, इसे दिन में सिर्फ 1 बार लेना है। अगर खाली पेट लेते हैं आप तो इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है गेहूं के दाने के बराबर। मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार लेना है आपको, बिल्कुल बहुत ही कम क्वांटिटी है, इतना गेहूं के दाने के बराबर इसको आपको लेना है। मिक्स करके इसको छोड़ देना है और पूरी रात इसे ढक के रख देना और सुबह खाली पेट पीना। अगर हम इसे खाली पेट पीते हैं, यानी फास्टिंग में पीते हैं, तो इसके इतने ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदा करेगा। और दूसरा, अगर इसे आप लस्सी में मिला के खाली पेट ले लें या दही में खाली पेट मिला के ले लें तो ये सेम ही फ़ायदा देगा। और दूसरी बात करते हैं बच्चों की। बच्चों को किस तरह से देना है। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चे पानी में मिला के तो इसे बिल्कुल पीने वाले हैं नहीं, तो इसे बच्चों की डाइट में इंक्लूड करने के लिए उन्हें लस्सी में मिला के दे सकते हैं आप। क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, गेहूं के दाने के बराबर, बिल्कुल भी कम कर सकते हैं, ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना, वरना वो स्टोन बना सकता है। ठीक है, तो आप उन्हें लस्सी में मिला के दे सकते हैं, उन्हें दही में मिला के दे सकते हैं, दाल में मिला के दे सकते हैं, उनकी सब्जी में मिला के दे सकते हैं, किसी भी तरह से आप उनकी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप देखेंगे अगर बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है तो बहुत जल्दी उनकी हाइट बढ़ने लगेगी। हम बात करते हैं कि इसे लेना कितने दिन के लिए है। तो फ्रेंड्स, इसे दिन में 1 बार लेना है। और कब तक लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसे लेना कब तक है। इसे स्टार्टिंग में पहले 15 दिन लें, फिर 5 से 6 दिन का गैप करें, फिर 15 दिन लें। ऐसे करते करते इसे हमें रेगुलर 6 महीने कंटिन्यू लेना है, तभी ये हमें फ़ायदा देगा। अगर इसे हम 6 महीने कंटिन्यू कर लेते हैं तो हमारी 70 से भी क्या लाखों हज़ारों बीमारियां शरीर की दूर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ज़रूर इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ये एक इतनी सस्ती सी चीज़ है जिसे कोई भी इजीली ले सकता है। आप किसी भी पान की दुकान पे जाएं, वहाँ इजीली 2 रुपये में आपको ये एक पैकेट मिल जाएगा इजीली। और आप इसको ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करके दें। भी इस ग्रुप के 1 साल से ऊपर के इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर इसको सफिशिएंट और सीमित मात्रा में सही क्वांटिटी में लिया जाए तो। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की, कि चूने को खाते टाइम में क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या क्या सावधानी लेनी है। हमें 3 बातों का मेन ध्यान रखना है। सबसे पहले इसे दूध में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप इसको दूध में मिक्स करके लेंगे तो दूध फट जाएगा, इसलिए दूध में तो इसे बिल्कुल नहीं लेना है। पानी, दही, लस्सी, दाल, सब्जी में इंक्लूड करके आप इसको ले सकते हैं, लेकिन दूध में बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। दूसरा प्रिकॉशंस है, अगर आपको स्टोन है तो इसे बिल्कुल भी नहीं लेना है।
तीसरा प्रिकॉशन है कि बिल्कुल गेहूं के दाने के बराबर लेना है, उससे बिल्कुल कम तो ले सकते हैं लेकिन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेना है, वरना ये अगर आप इसे ज़्यादा मतलब एक सीमित मात्रा से ज़्यादा अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो ये आपको स्टोन बना सकता है, पथरी बना सकता है। तो इसे मुझे लेते हुए 10-15 दिन हुए हैं, तो मुझे इसका फ़ायदा अभी से ही काफ़ी फील होने लगा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इसके बारे में जानकारी मिल सके, चूने के बारे में, कि चूने कितने सारे फ़ायदे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सके। So thank you so much for watching me. Bye bye guys. Love you all and take care. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।